हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आज अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल टेंस के वाक्यों का हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। किसी भी टेंस का हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कब कर पाते हैं, जब उस टेंस की हम पहचान हमें होती है। वो जो वाक्य लिखा हुआ है किस टेंस में है और उसमें सहायक क्रिया क्या लगती है और उसका अनुवाद करने का नियम क्या है। तो आज की क्लास में हम सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल टेंस की पहचान देख लेते हैं कि जो सिंपल टेंस का वाक्य होगा उसकी पहचान क्या होती है। तो सिंपल टेंस क्या है, हमें इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मीन जो सिंपल वाक्य होता है, टेंस होता है, वो हमें सूचनात्मक जानकारी प्रदान करता है। और क्या करता है, इसके साथ इस टेंस में मीन सिंपल टेंस में कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है कि इस टेंस में कोई एक्शन मतलब कार्य नहीं होता है, ये केवल हमें जानकारी प्रदान करता है। ऐसे वाक्यों को हम सिंपल टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये हिंदी का वाक्य लिखा हुआ आपके सामने, सुरेश एक विद्यार्थी है। इस टेंस को हम गौर से देखेंगे कि इस टेंस में इस जो हमारा वाक्य लिखा हुआ है इसमें कहीं कार्य नहीं हो रहा है। क्या बताया जा रहा है कि सुरेश एक कोई लड़का है और वो क्या है, विद्यार्थी है। तो ये हमें एक जो ये वाक्य लिखा हुआ हमें क्या बता रहा है, सामान्य सी जानकारी प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का सेंटेंस होगा वो सिंपल टेंस का होगा। इस प्रकार के दूसरे और भी वाक्य हो सकते हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य क्या हो जाएंगे, सिंपल। इसमें कहीं क्रिया नहीं हो रही है। और कोई भी वाक्य होता है उसमें तीन चीज़ मेन होती हैं। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसमें ये हमारा क्या है, वर्ब। ठीक है, कोई भी हिंदी में वाक्य होता है इसमें मेन तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और उससे पहले हमें पहचान करना पड़ता है कि वो जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस में है। ठीक है, इतना आप समझ गए। हमें ये समझे कि ये सिंपल जो टेंस है इसकी पहचान क्या होती है। अब नेक्स्ट में क्या देखना है, जो सिंपल हमारा टेंस है इसको हम तीन तरीके से बोलते हैं। पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। कहने मतलब सिंपल टेंस के तीन भाग होते हैं। ओके, सिंपल टेंस के तीन भाग होते हैं। पहला हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम हिंदी बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हमारा है सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। और तीसरा हमारा है सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर
टेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे सामान्य। सामान्य को हिंदी हम साधारण बोल सकते हैं भविष्यकाल। ठीक है, ये हमारे सिंपल टेंस के 3 भाग हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम इन्हीं तीनों टेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस और तीसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, उसके नियम सीखेंगे और वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे। ओके, इसको मैं इरेज करता हूँ। जो फर्स्ट हमारा टेंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, नीचे की रेस करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो कोई हिंदी में वाक्य लिखा होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस का है या सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो इस टेंस की एक सामान्य सी पहचान होती है। पहले हम पहचान देखेंगे, उसके बाद उसका अनुवाद करने के नियम देखेंगे, फिर सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम इसको क्या देखते हैं, इसका पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके वाक्य के अंत में है आएगा। क्या आएगा, है आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आएगा, है, हो और हूँ आएगा। ठीक है, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उसके हिंदी वाले वाक्य के अंत में क्या आएगा, है रहेगा, हो रहेगा और हूँ रहेगा। और दूसरे स्टेप में इसमें अंग्रेजी में इसकी अंग्रेजी की सहायक क्रिया क्या होगी, अंग्रेजी की सहायक क्रिया होगी, सहायक क्रिया क्या होगी हमारी, इज एम आर। क्या होगा, इज एम आर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस टेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो हम अनुवाद करने के नियम लिखते हैं। अनुवाद करने के नियम। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, कर्ता। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वर्ब। वर्ब मीन्स इज एम आर रहेगा हमारा, इज एम आर। और फिर इसके बाद क्या रहेगा, कर्म। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ईटीसी। ये इसका हो गया अनुवाद करने के नियम। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता रहेगा पहले, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सहायक करेगा इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि सुरेश एक विद्यार्थी है, उसी को लेते हैं हम। सुरेश एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। अब देखिए ये वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में इसके है आया है, तो हम इससे पहचान जाएंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब इसको हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले नियम में क्या है, कर्ता लिखेंगे मीन्स सब्जेक्ट लिखेंगे,
इसमें हमें ढूंढना है कि सब्जेक्ट कहाँ है। तो सुरेश एक कोई लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो एक विद्यार्थी है। हम उसके बारे में क्या दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि सुरेश एक लड़का है और वो क्या है, एक विद्यार्थी है। तो सुरेश के हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, सुरेश। फिर इसके बाद हम सहायक क्रिया इज एम आर में से किसी एक लगाएंगे। अब सहायक क्रिया 3 दी गई है, इज दिया गया, एम दिया गया और आर दिया गया है। तो किसी एक को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मीन्स एक वचन है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो सुरेश इज हो गया। और फिर ए, विद्यार्थी स्पेलिंग क्या होती है, स्टूडेंट। स्टूडेंट, तो ये हमारा ट्रांसलेट हो गया, सुरेश इज अ स्टूडेंट। ठीक है। इसी प्रकार के और दूसरे हम वाक्य देखते हैं, जैसे वह एक डॉक्टर है। ठीक। अब इसमें वह किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट और है हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही, फिर इज, ए डॉक्टर। ये सिंपल सा ट्रांसलेट हो गया। ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें वाक्य सिंपल से रहते हैं और इसको हम सिंपली ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारा सिंपल वाक्य है। इसी प्रकार से और बहुत ढेर सारे सेंटेंस हैं जिनको हम सीखेंगे। अब कोई भी टेंस होता है तो उसमें वाक्य सिंपल होता है, नेगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है। तो ये जो वाक्य हमारे लिखे हुए हैं ये क्या है, सिंपल हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ओके। अब हम इसको इरेज करते हैं और इसका दूसरा भाग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नोट कर रहे हैं ना आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, छूट गया हो तो बताइएगा। कोई भी टेंस होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये हमारे पास सिंपल हो गए। इसके बाद सेकंड नंबर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस माने क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, मीन्स ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द लिखा रहता है, हिंदी में नहीं लिखा रहेगा और अंग्रेजी में नॉट या नो लिखा रहेगा, तो हम पहचान जाएंगे कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अब नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने के नियम देख लेते हैं। नियम देखते हैं हम। पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर, प्लस नॉट रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा नॉट हो गया। ये नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम है। सब्जेक्ट मीन्स पहले कर्ता, पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया इज एम आर, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। एग्जाम्पल देखते हैं। महेश एक किसान नहीं है। ठीक है।
अब इस वाक्य को देखिए, महेश एक किसान नहीं है, तो इस वाक्य में क्या आ गया नहीं, क्या आ गया नहीं, तो वो बता रहा है कि किसान नहीं है, तो ये क्या होगा, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसका अनुवाद करेंगे कैसे हम, ये नियम लिखा हुआ है, इसके आधार पर करेंगे। सब्जेक्ट, इस वाक्य में महेश हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो पहले सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम, महेश। फिर उसके बाद क्या है, इज एम आर में से एक, किसी एक को लिखेंगे। मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगाएंगे। अब इसको नोट में लिखा देंगे, किसके साथ हम इज लगाएंगे, किसके साथ आई एम, और किसके साथ आर लगाएंगे, वो नोट में भी हम नोट करा देंगे। ठीक है, तो महेश एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, इज, महेश इज। फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, और फिर ए और फार्मर, ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। महेश एक किसान नहीं है, तो महेश इज नॉट अ फार्मर। हमें टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम भाई इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश भाषा है, उससे सीखने के लिए हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, और पहले सिंपली पढ़ेंगे तब हमें आगे आएगा। ठीक, इस प्रकार से दूसरे और वाक्य हम लिखते हैं। बेईमान लड़का नहीं है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, रवि बेईमान लड़का नहीं है। ठीक है, रवि कोई लड़का है, बेईमान मीन्स जो धोखा देता है, लड़का नहीं है। ठीक है, अब इसको अनुवाद हम करेंगे, तो रवि क्या इसमें सब्जेक्ट है। ठीक, और सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है तो हम पहचान जाएंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको अनुवाद कैसे करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट रवि लिखें, फिर इसके बाद सहायक क्रिया, और रवि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज, फिर नॉट। बेईमान को क्या बोलते हैं हम, डिसऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट बॉय। रवि इज नॉट एन डिसऑनेस्ट बॉय। ठीक है, ये हो गया। डिसऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, बेईमान, और आप जानते हैं ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार। अब यहाँ पे एन लगा है और ऊपर वाले में क्या लगा, ए लगा है, तो एन कैसे आ गया, ऑनेस्ट है मतलब बेईमान। ठीक है, तो जो वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट होता है, ये वावल से उसके पहले हम एन लगाते हैं, तो रवि इज नॉट एन डिसऑनेस्ट बॉय। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव भाग। अब इसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाते हैं आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें इसके लिए 3 उसके भाग होते हैं। सिंपल एक होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक इंट्रोगेटिव होता है। हमने सिंपल पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, अब तीसरा नंबर पर क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव, तो हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ये इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे तो ये हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे हम इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब इसके मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं,
उसे हम इंट्रोगेटिव या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो टाइप के होते हैं, दो तरीके से होते हैं। हम दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्या होता है कि जब हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं तो हम क्या लगाते हैं। जैसे बोलते हैं कि क्या यह एक, जैसे क्या ये एक वाइट बोर्ड है, क्या ये एक पेन है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरा क्या है कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, वो दो तरीके से होते हैं, हम इसको नोट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से, दो तरह के होते हैं। पहला, जो वाक्य क्या से शुरू होता है, मीन्स जो वाक्य क्या, मतलब सेंटेंस के पहले क्या रहेगा, क्या से शुरू होता है। दूसरा मीन्स जो क्या है वो वाक्य के पहले लिखा रहेगा, जैसे क्या यह एक पेन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पूछेंगे। और दूसरा क्या है हमारा, वाक्य के बीच में क्वेश्चन बढ़ाते हैं, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे शब्द क्या हो गया आपका, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, मीन्स इस तरह के जो शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आएंगे। ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे प्रकार का आदि शब्द आते हैं। ठीक है। कहने का मतलब कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम दो तरीके से कहते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है कि कोई वाक्य अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो वो क्या से शुरू होगा। ठीक। और दूसरा वाला वाक्य क्या है, उसके वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख के समझाते हैं आपको। पहला क्या हो जाएगा, क्या वह एक डॉक्टर है। ठीक है। ये पहले प्रकार का हमारा सेंटेंस हो गया। क्या वाक्य पहले आया ना, क्या वह एक डॉक्टर है, तो ये क्या हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान दो होती है, वाक्य क्या शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। और दूसरा वाला वाक्य क्या है, दूसरे वाले कैसे पहचानेंगे, इसे बोलते हैं ना तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या नाम है। अब इसमें देखिए वाक्य के बीच में क्या शब्द आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और हम क्या करेंगे कि पहले बार जो पहला प्रकार का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और दूसरा वाला वाक्य है उसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो हम अब सीखेंगे। मीन्स इसके नियम लिखेंगे फिर इसका ट्रांसलेट। ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो लिख के मैंने बता दिया। ठीक है। अब इसके अनुवाद करने के नियम लिखेंगे हम। आई होप ये नोट हो गया होगा। तो इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं।
और इसके नियम लिखते हैं। तो हमें पहला नंबर डालना है, फर्स्ट नंबर। क्या लिखना है? यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो अनुवाद करने के नियम हमें नोट करना, लिखना है। क्या लिखना है? यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम। ठीक है, तो नियम में क्या लिखेंगे? हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया इज एम आर लिखते हैं, इसको हम HV बोलते हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? इज, एम या आर। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को हम सेंटेंस के पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। फिर इसके बाद क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। फिर ETC और इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा अनुवाद करने के नियम हो गए। ये HV लिखा हुआ है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है? इज है, एम है, आर है। इनमें तीनों में से किसी एक को हम पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लिखेंगे। अब एग्जाम्पल, क्या यह एक बोलते हैं कुर्सी है? ये हमारा वाक्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया? वाक्य हो गया। ये क्या है? हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा वाक्य? इंट्रोगेटिव है। कैसे पहचानेंगे? वाक्य क्या से शुरू हुआ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ठीक है, तो इस टेंस का हम अनुवाद कैसे करेंगे? इस नियम के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले हम इज एम आर में से किसी एक को लिखेंगे। इज एम आर क्यों लिखते हैं हम? जैसे सेंटेंस हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन है, इसमें सब्जेक्ट कहीं है नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह। तो यह के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इज, इज। फिर क्या हो जाएगा? दिस, इज दिस ए चेयर। क्या जाएगा? इज दिस चेयर और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। दूसरा इस प्रकार से बताते हैं आपको, ये इज दिस अ चेयर हो गया। ठीक है, क्यों इज पहले क्यों आया? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य पहले क्या लिखा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। और इज एम आर क्यों लिखें? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम एक सिपाही हो? सिपाही। ठीक है, दूसरा हमारा वाक्य हो गया। देखिए, वाक्य क्या से शुरू हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। और किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्यों? क्योंकि लास्ट में हो है। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान मैंने बताया, वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आएगा। ठीक, नेगेटिव में नॉट रहता है और इंट्रोगेटिव में वाक्य क्या से शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। अब इसका अनुवाद करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू, मतलब तुम की स्पेलिंग होती है यू। यू के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? आर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, आर। फिर यू की स्पेलिंग RUA। सिपाही की क्या होती है? पुलिस मैन। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया।
यहाँ पे आर क्यों आया? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए आर आया। आर यू ए पुलिसमैन, ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। हम यही सीख रहे हैं कि हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल वाले वाक्य को, नेगेटिव वाले वाक्य को और इंट्रोगेटिव वाले वाक्य को। ठीक है, ये हमारा पहले प्रकार का हो गया। अब हम दूसरे प्रकार का, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। ठीक है, अब उसके नियम लिखते हैं। ये नियम नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज करता हूँ, यही लिखते हैं। आपको नोट करना है, दूसरा नंबर डाल के लिखना है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करने के नियम, नियम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं और क्वेश्चन वर्ड को हम शॉर्टकट में WH लिखते हैं। क्या लिखेंगे? WH मीन्स क्या होता है? ये क्वेश्चन वर्ड को सिम्बलाइज करता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड को इंडिकेट करता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड के अंग्रेजी लिखेंगे, प्लस IJMR मीन्स ये हमारा क्या सहायक क्रिया है। तीनों में से किसी एक को लिखेंगे। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम को करने वाला। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद ETC, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा अनुवाद करने के नियम हो गए। ठीक है, जो दूसरा प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये नियम है आपका। ये WH मतलब हो तो क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और फिर इसके बाद IJMR, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ETC, क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने कहा ना, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? ये भी आपको एक क्वेश्चन वर्ड है। कौन सा? दूसरे प्रकार का। क्यों? क्योंकि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है। ठीक है, तो इसको हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, कैसे करना है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी। क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे क्या लिखा? क्या। अब इसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो स्पेलिंग क्या होती है इसकी? वाट। क्या होती है? वाट माने क्या। फिर सहायक क्रिया इज, व्हाट इज योर नेम। ये सिंपल है, आप सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो इस टाइप से हम ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। तुम कहाँ हो? बोलते नहीं कि तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ हो, पूछते हैं हम लोग। ठीक, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के बीच में क्या कहाँ आया है। ठीक है, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो इसको हम ट्रांसलेट करने कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कहाँ लिखा हुआ, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेयर आर यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे आर क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हमेशा क्या लगता है? आर लगता है, इसलिए आर। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, जैसे तुम कहाँ नहीं हो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तुम्हारा क्या नाम नहीं है, या वह कौन नहीं है, या वह कौन है, इस टाइप के सेंटेंस आएंगे। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल वर्क, नेगेटिव वर्क और इंट्रोगेटिव वर्क। ओके, आई होप आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ओके, थैंक यू क्लास।